जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। उनके घर के अंदर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है। हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए हैं और चुनाव के ठीक बाद इस हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। बीते कई सालों से करणी सेना का नाम किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा में बना रहता है, लेकिन आखिर करणी सेना करती क्या है, इसकी स्थापना कब और क्यों हुई, किन मुद्दों को लेकर यह संगठन चर्चा में आया, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस एक्सप्लेनर के माध्यम से। करणी सेना की स्थापना साल 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा की गई थी। संगठन का नाम करणी माता के नाम पर रखा गया, जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा हिंगलाज का अवतार माना जाता है। करणी सेना को राजपूत समाज का संगठन माना जाता है। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस संगठन को लुभाने की कोशिशें की जाती रही हैं। राजस्थान के राजपूत बहुल इलाकों में इस संगठन का काफी अच्छा खासा प्रभाव है। राजपूत बहुल इलाकों जैसे जयपुर के झोटवाड़ा, खातीपुरा, वैशाली और मुरलीपुरा में करणी सेना के लोग एक फोन या संदेश पर जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि बिहार से सटे नेपाल के हिस्से में भी करणी सेना की मौजूदगी की बात हो रही है। यह संगठन दावा करता आया है कि वो राजपूत संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करता है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में संगठन के संस्थापक लोकेंद्र कालवी का निधन हो गया था। करणी सेना का नाम तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब साल 2018 में आई दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म पद्मावत का विरोध हुआ था। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। इसके अलावा संगठन ने राजस्थान के मशहूर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के पुलिस मुठभेड़ में भी मारे जाने का विरोध किया था। करणी सेना का आरोप था कि सरेंडर करने के बावजूद भी आनंदपाल को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही गुट में खेमेबाजी भी होने लगी। सबका मकसद एक था, राजपूतों की शान बनाए रखना, लेकिन तरीके और अंदाज अलग अलग था। कोई पद्मावत और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में राजपूत मर्यादा को दिखाने पर हमलावर था, तो किसी का कहना था कि हमें इस पर नहीं बल्कि असल मुद्दों पर काम करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने जैसे मामले पर भी विवाद था। अंदरूनी कला बढ़ने पर संगठन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया: राजपूत करणी सेवा समिति, राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। ये 3 हिस्से हो गए और तीनों ही गुट अपने तरीकों से एक ही काम पर फोकस करने लगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह हैं, जबकि राजपूत करणी सेना को मार्च 2023 तक लोकेंद्र सिंह कालवी लीड कर रहे थे। कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत के बाद फिलहाल अध्यक्ष के नाम पर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। ये संगठन राजपूताना अस्मिता के साथ साथ हिंदुत्व पर भी बात करता है। ऐसे में इसकी लोकप्रियता बाकियों से कुछ ज्यादा मानी जाती है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सुखदेव को उनके घर में घुसकर गोलियां मारी गईं। पुलिस ने बताया है कि इस वारदात में शामिल एक हमलावर को ढेर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बाकी 2 हमलावरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट सामने आया है। शेखावत ने कहा कि हत्या की इस घटना से वो स्तब्ध हैं। राजस्थान को अपराध मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है और वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गोगामेडी की हत्या को दुखद बताया है।